हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको क्लास 12 का जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसको आज डिस्कस करेंगे। ये आपका 2021-22 के लिए है। विषय आपका सामान्य हिंदी है। पूर्णांक जो आपका आने वाला है 100 मार्क्स का आने वाला है। समय जो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। और जो इसमें आपका पहला जो खंड का जो है वो है आपका खंड का पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य के निबंध के लेखक है। ये आपको जवाब देना है। ये आपका 1 नंबर का है आपका। और जो खा है वो है लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना है, इसमें पूछा गया है लल्लू लाल की रचना है। तो खा है लल्लू लाल की रचना है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, पूरा वीडियो सही सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। और तीसरा जो है वो आपका पर्दा कहानी के लेखक है। पर्दा कहानी के लेखक है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल। आवारा मसीहा के रचनाकार। आवारा मसीहा के रचनाकार बहुत ही फेमस, आपको 10th से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग जानते होंगे कि कौन है इसकी रचनाकार। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, पूरा सोल्यूशन विद वीडियो के साथ मिल जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। इसका आपको आंसर देना है बाण भट्ट की आत्मकथा के लिए। आपका 5 क्वेश्चन जो होता है वो मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न में होता है। अब बात ये अभी तक गद्य से रिलेटेड था, और जो आगे आएगा वो पद्य से रिलेटेड होगा। यानी कि पद्य से जितने भी आपके वो क्या बोलते हैं उनसे जो संबंधित रचनाएं होती हैं, कवि के नाम होते हैं उनसे, और वो किस युग के हैं, ये सब पूछा जाता है। पद्य में भी गद्य में भी दोनों में ही ऐसे पूछा जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है कामानी किस युग की रचना है। ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद कौन से युग के कवि हैं। या ये यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे कि कामानी किस युग की रचना है, और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक थे। ये पूछा जा सकता था आपका। ये टोटल आपका पूछा जा सकता था। तो अब इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो है द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतीय युग, प्रगतिवादी युग। अब खा जब नंबर जो क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कवि में से कौन सा प्रगतिवादी युग का है। कभी मैंने पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कवि जो है वो प्रगतिवादी युग का है। अगरदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। पूछ रहा है रामधारी सिंह दिनकर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार शब्द का प्रकाशन वर्ष आपका सन दे रखा है 1941, 1943, 1954, 1947। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसमें आपका ध्यान देना नहीं पूछ रहा है, नहीं। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना कि ये नहीं पूछ रहा कि है, यहाँ पर आपको इसका आंसर कर देना है बस। प्रियप्रकाश, साकेत, ऑप्शन में देखा प्रियप्रकाश, साकेत, भारत भारती, कामायनी। और जो आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है वो आपका यानी कि पद्य का लास्ट नंबर क्वेश्चन हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कृत महाकाव्य नहीं है। रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत, पामा। और आपका आता है गद्यांश। गद्यांश आपका 10 मार्क्स का होता है, यानी कि आपको यहाँ पे एक जो क्वेश्चन करेंगे उसके लिए आपको पूरे पूरे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। धरती माता की कोख में, धरती माता की कोख में, धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी भरी हुई हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। यहाँ पे देखिए, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ वर्ष अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी पर पीस आपको दिया गया है। नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है उपयोग गद्यांश का संदर्भ पूछा जा रहा है। ये आपका हर में कॉमन होने वाला है, यानी कि 2 मार्क्स आपका एकदम रट के ला सकते हो। एकदम कुछ भी नहीं करना है, केवल लेखक के नाम याद कर लीजिए और पाठ का नाम याद कर लीजिए। लेखक का नाम और पाठ का नाम याद कर लीजिए। वो आता है आपका अगला जो धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। आप यहाँ पे आप गद्यांश में पढ़कर आप लोग जान जाएंगे। आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, डिटेल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। रेखा के नाम की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी को देख को किसने सजाया। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। अब आता है अथवा में अशोक का फूल। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी से लिया गया है। ये आपको अशोक का फूल उस मस्ती में हंस रहा है, आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है, और उसके बाद में लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। ये आपको आंसर करना है इसका। और गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, इसका भाव भी स्पष्ट करना है। गद्यांश की भाषा शैली विशेषताएं लिखिए। और अगला जो क्वेश्चन है दिए गए पद्यांश पर आधारित। अभी आपका पद्यांश आ गया, अभी तक आपके क्या चल रहा था, गद्यांश चला था। पद्यांश दुर्बलता का यही चिन्ह विशेष पथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। ये आपका मेरे ख्याल से जयशंकर प्रसाद का है। अब लोग अगर डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, नहीं चाहिए तो कोई जरूर नहीं है। आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप लोग पढ़ चुके होंगे। और जो 5वां क्वेश्चन है वो आपका है, इसी में आपको जो वो क्वेश्चन देना है वो इसके लिए आपको देना है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है, करके पहाड़ से कौन सा पाप। इसमें आपको पंक्ति में अलंकार बताना है, पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है आपको, और भाषा की विशेषताएं बतानी है, भाषा की विशेषताएं बतानी है आपको। और अथवा में है लज्जाशील पति महिला जो कहीं दृष्टि आए, कहीं दृष्टि आए। ये वो होना विकृत वासना वशना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गो दिली श्रांतिक होना। ये अगला दिया गया है। इसमें आपको लिखना है गद्यांश वो पद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको, और रेखांकित अंश की व्याख्या। राधा लज्जाशील पति महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। ओठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है। जलत कृषक लालना का अर्थ बताइए। और निम्नलिखित में से किसी लेखक का आपको वो लिखना है, साहित्यिक जीवन परिचय रचना का एक उल्लेख करना है, उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। आपका 5 मार्क्स का आता है, 100% आता है आपको। 3 कभी इसी में दिया है, तीनों का आपको याद कर लीजिए, एक नए बोर्ड में आ जाएगा आपका, 100% आ रहा है। और इसमें जो दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये आपका पहला इलेक्शन है 12th का, वासुदेव शरण अग्रवाल का। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, यहाँ पर कवि ऊपर पूछा गया था, लेखक यहाँ पर कवि को पूछा गया है। यहाँ पर मैथिली शरण को दिया गया सुमित्रा नंदन रामधारी सिंह दिनकर। और यहाँ दिया गया बहादुर पंच लाइट के उद्देश्यों पर आपको उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, यानी कि आपको अधिकतम संसीना 80 के अंदर लिखनी है। ध्रुव यात्रा कहानी की कथा उसको अपने शब्दों में लिखना, यानी कि इसका सारांश लिख देना आपको 80 शब्दों में लिखना है। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको श्रवण चल रहा है तो आपके मंडल में जो भी चल रहा है वो उसके आपका उत्तर देना है। जिसके मंडल में आप लोग देख लीजिएगा, जिसके मंडल में जो चल रहा है उसका आपको आंसर देना आता है। खंड खा आपका आधा पोर्शन।
अब तक आप लोगों ने 50 मार्क्स हो चुके हैं। 50 मार्क्स इट इज कम्प्लीट। आपके 50 मार्क्स हो चुके हैं। दिए गए खंडकाव्य दिए गए संस्कृत से आता है, ये आपका 7 नंबर का होता है। दिए गए गद्यांशों में किसी एक संदर्भ व्याख्या, महामना है तो महामना मदन मोहन मालवीय से पाठ से लिया गया है, इसका संदर्भ भी लिखना होगा और आपको इसका हिंदी अनुवाद भी करना होगा। संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए, यही आपका क्वेश्चन होता है। 7 मार्क्स का होता है। आप लोग एकदम तैयार कर लीजिए, इस पाठ से आते ही आते हैं आपके 100% कहीं नहीं गया है। और अथवा में दे रखा है हंस राजा, ये हंस राज का है, ये कौवे वाली उसी कहानी का है मेरे ख्याल से। और दिए गए पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। नमे रोचते भद्रम, वाह, ये भी 7 मार्क्स आता है। यानी कि आपको एक ये मेरे ख्याल से 2 से 3 2 पार्ट हैं जिसमें आपके श्लोक दिए गए हैं। ओनली और श्लोक है, श्लोक केवल है उसमें आपको यही याद कर लेना है बस, और कुछ नहीं है। एक पार्ट उस परोक्षकारे, एक पार्ट को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। उसके नीचे जो श्लोक दिए गए हैं 10 श्लोक आप लोग तैयार कर लीजिए बड़े आराम से। आपका 7 मार्क्स कहीं नहीं गया है अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो। यानी कि राइटिंग भी स्किल्स ही आपकी बढ़िया रोल अदा करती है। अगर आपको राइटिंग अच्छी नहीं है तो 6 मार्क्स ही मिलेंगे आपको। ये कोई भी दे सकता है लेकिन 6 मार्क्स एकदम मिलेंगे आपको। कहीं ना कहीं त्रुटि निकाल देंगे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो वो ललचा जाएंगे वैसे ही। निम्नलिखित मुहावरों में किसी एक अर्थ का लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। बड़े बड़े मुहावरे हैं, आप लोग जानते होंगे जवाब इसका। ये आपका 2 मार्क्स का होता है। एक का अर्थ लिखना है, केवल एक का। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक का केवल लिखना है। एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग, एक में एक लिख देना है बस। अब यहाँ पे संधि विच्छेद, तथापि का संधि विच्छेद होगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। आप लोग संधि पढ़े होंगे, इतना बढ़िया संधि दिया गया है, बहुत ईजी है। परमेश्वर का संधि विच्छेद है। और इसमें पराधन ईश्वरा, परमधन ईश्वरा, ऐश्वरा, परमधन ईश्वरा, परिधन मेश्वरा, गायिका का संधि विच्छेद गय धन का होगा मेरे ख्याल से इसका, गय धन का। और दिए गए निम्नलिखित विभक्ति और वचन को बताना है आपको। आत्मन किस, इसको आपको याद करना पड़ेगा। बिना याद किए इसका आप जवाब नहीं दे सकते। आपको कुछ दिए गए हैं, ये मेरे ख्याल से 3 और 4 है। नदी का है, आत्मा का है और राम का है। 3 आप लोग याद कर लीजिए। वैसे याद कर लीजिए, 2-2 मिनट लगते हैं याद करने में। जिसको संस्कृत अच्छे से याद हो जाती है उसको 2-2 मिनट मात्र लगते हैं याद करने में, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आत्मन में विभक्ति और वचन है, आपको बताना है कौन सा वचन है। आप लोग देख लीजिए इसका। नामनान में विभक्ति और वचन है, नामनान ये नाम का है मेरे ख्याल से। और निम्नलिखित शब्द युग्म का पहचान कीजिए। अगला जो है आपका 11वां जो है वो निम्नलिखित शब्द युग्म का पहचान कीजिए। वशन, व्यसन, विवश और वाक्य, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, विस्तार और अवधि, अंबुज अम्बुद, बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और, ये आपका ऑप्शन दिया गया है। आपको इसको पहचान करनी है। इसका अंबुज और अम्बुद में अंतर क्या होता है इसको आपको ऑप्शन में बताना है। यानी ऑप्शन 4 दिया गया है आपका। और खा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अंबर, पट, विधि, नाग। और गा जो क्वेश्चन है, इसी में आपका निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो आंखों के सामने हो। नेत्र, सम्मुख या प्रत्यक्ष या आंख के आगे क्या बोला जाएगा, इसको आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसके बताना है। जानने की इच्छा रखने वाले तो सभी लोग जानते होंगे, जिज्ञासु होता है, सभी लोग जानते हैं इसका आंसर। ये उससे गधोमड़ बच्चे भी जानते हैं इसका आंसर। और अगला जो क्वेश्चन घा है, वो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में देखो, ये शुद्ध करने वाला यानी आपकी त्रुटि से जितने भी हिंदी में त्रुटि है, जैसे आपके वाक्य लिखे गए हैं उनको आपको शुद्ध करके लिखना होगा। कुछ वाक्य शुद्ध हुए दिए होते हैं डायरेक्ट, और कुछ वाक्य को आपको शुद्ध करना पड़ेगा। लगभग में आपको शुद्ध ही करके लिखना पड़ता है। किसी में आपको पढ़ाने के लिए दे देते हैं शुद्धि वाक्य और पूछ लेते हैं तो आपको वही लिख देना। अगर देख ले, पहले एक बार देख लीजिएगा शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, पहले कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। अब आपका आता है रस रिलेटेड, वीर रस, हास रस का स्थायी उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। 2 नंबर का श्लेष तथा प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। दोहा, सोठा, ये सब 6 मार्क्स का आपका 100% फिक्स रहता है। सभी बच्चे याद करके आते हैं इसको। और आखिरी जो क्वेश्चन है वो आपका बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। 6 मार्क्स का आपका आता है एप्लीकेशन। और इसका जो खाफा अथवा यह है शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपका 6 मार्क्स का होता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आखिरी मेरे ख्याल से यह है 14 वाला, निबंध भी आता है। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद समस्या और वृक्षारोपण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर आपका कोविड चल रहा है, उससे भी आ सकते हैं, क्योंकि जैसे कोविड हुआ तैसे पेपर तो हुए नहीं, इसलिए आ भी सकता है। निम्नलिखित विषय में एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। अपनी भाषा में निबंध लिखना, सबसे पहले आपको प्रस्ताव, सबसे पहले मेन पॉइंट क्या क्या आप लिखेंगे उसमें आप लिख दीजिए। प्रस्तावना में क्या क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आपको लिखेंगे वो रूपरेखा। सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखनी है, जैसे कि रूपरेखा में आप क्या क्या लिखने वाले हैं वो सब पूरा का पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में निबंध लिखने बाद आप लोग बताएंगे तो आपको पूरा डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हाँ अगर इसका PDF चाहिए और वीडियो सहित चाहिए तो आप कमेंट कर देना, वीडियो बन जाएगी, आपको मिल जाएगी 2 से 3 दिन में। ठीक है, फिर बाय, फिर मिलते हैं।